यस भाई। पैटर्न जो इस बार चेंज हुआ है, तो उस पे क्या डिपेंड करेगा कि किस प्रकार के बच्चे ज्यादा क्वालिफाई करने के चांसेस है। हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन टू लाइव शो ऑफ एपिसोड 1 एसएससी जेई स्पेशल। बात यहाँ एसएससी जेई की नहीं है, यहाँ पर हर एक एई और जेई एग्जाम्स के लिए बात होगी। बट क्योंकि इसमें एसएससी वालों का माहौल बना हुआ है, तो उसका नाम लेते हुए आज हम पहला लाइव एपिसोड कर रहे हैं। और हम आज हमारे साथ मौजूद हैं अनफिल्टर्ड ऋषि जी, जो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जेई है, जो अपना एक्सपीरियंस आपको पूरा दिखाएंगे, बताएंगे क्या कैसे होता है, कैसे उन्होंने क्या किया, जो पैटर्न चेंज हो रहा है उस पैटर्न पे क्या क्या बातें होंगी, तो सारी चीज रहने वाली है। तो जिनको नहीं मालूम है, जो सर नाम है इनका पूरा इंजीनियर ऋषभ कुमार, और इनका यूट्यूब चैनल है खुद का अनफिल्टर्ड ऋषि के नाम से, जिसमें 1,08,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सर, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और आपके आप time। ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसके लिए तो ऑलरेडी कई बार तो हमने बोल भी चुके हैं। हम लोग लाइव सेशन कई बार करने के लिए सोचे, बट नहीं हो पाया। बट इस बार मेंस का एग्जाम है, तो लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले पैटर्न के बारे में बात करेंगे। बहुत से चैनल पे बहुत सारी चीजें बातें हो रही हैं। यस भाई। पैटर्न जो इस बार चेंज हुआ है, तो उस पे क्या डिपेंड करेगा कि किस प्रकार के बच्चे ज्यादा क्वालिफाई करने के चांसेस है। सर देखो, पहले ऐसा होता था कि है ना, फिक्स पैटर्न होता था मेंस का। तो उसमें क्या होता था कि मतलब पता होता था कि ये पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। तो बच्चे क्या मतलब कम टाइम में वो चीज घोट के जाते थे और मतलब प्रैक्टिस करके जाते थे एक तरह से, तो उनका हो जाता था। लेकिन जैसे पहली इस बार आपने देखा होगा कि काफी टफ पेपर आया था। तो जिसकी अच्छी नॉलेज होगी ना टेक्निकल की, वही पहली बार तो प्री निकालेगा। और उसके बाद भी जो मतलब है ना, मेंस का पैटर्न इस बार जो है ना CBT 2 हो गया है, आपको पता है। तो उसमें क्या है ना कि न्यूमेरिकल अच्छे आने वाले हैं। और जिसका टेक काफी अच्छा होगा ना, जैसे ESC लेवल का जिसने तैयारी की होगी या फिर गेट वेट की तैयारी कर रहा होगा, उसके पास काफी अच्छा मतलब स्कोप रहेगा कि वो मेंस निकाले। और जैसे पहले क्या होता था ना कि एक लक फैक्टर होता था कि जैसे आपके पास कॉपी चली गई या फिर मेरी किसी और के पास चली गई, तो वो कहते थे कि यार अच्छे नंबर नहीं मिले, बेकार मेरे को नंबर कम दिए, मतलब रीचेक करवाना है। इस बार ऐसा सब कुछ नहीं होगा। जो डिजर्विंग बच्चा होगा ना, वो इस बार मेंस निकालेगा। तो इस बार मतलब आप देखना कि कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। लेकिन जो बच्चा मतलब सिलेक्ट होगा ना, भले उसके पास BRO हो, CWC हो, CPWD हो, वो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा। ऐसा नहीं कि मतलब लक की मतलब फैक्टर खत्म हो गया अब लक वाला। तो नहीं, पिछली बार लक पे ही तो डिपेंड था, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, मेल से काफी उल्टी सीधी चेक हुई है। बहुत हाँ सारे हाँ बच्चों हाँ। की गलत कापियों पे भी नंबर मिले हैं, और बहुत सारे बच्चों के सही नंबर पे भी, सही कॉपी कम सही हाँ, आंसर लिखा लेकिन अच्छा नंबर लिखने नहीं पे भी मिला। कम नंबर मिला है उनको। हाँ। लेकिन लक फैक्टर तो यहाँ पे भी लग जाता है ना, कि ABCD लगाना है, तुक्का ही लगाना है, कोई थ्योरी लिखनी नहीं है। नहीं तो इतना इतना जय नहीं है ना माता अब दी, जैसे। अम्बे गौरी सब लगा के चले आए, उसमें भी तो लक फैक्टर काम करेगा। नहीं तो सर इस बार जैसे 300 क्वेश्चन मान लो, जैसे पहले क्या होता था, 300 मार्क्स का पेपर होता था मेंस का। अपन ने बस कॉपी भर के आनी थी। मतलब ये होता था कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको अटेम्प्ट जितना ज्यादा मारना है। और आपने देखा होगा कि मतलब बिल्कुल बेकार बेकार थ्योरी में 16 में से 15 मिले हैं, 14 मिले हैं। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बार क्या CBT है, तो जिसके पहली बार तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है इस बार। तो जिसकी प्रॉपर नॉलेज होगी वही अटेम्प्ट मारेगा। और तुक्का अपन कितना भी मार लें, जैसे माता जय माता के नाम पे लेके बिल्कुल भर दो, तो कितना लक फैक्टर करेगा। मान लो 10 सही हो जाएंगे, 50 सही हो जाएंगे, 40 सही हो जाएंगे। लेकिन मतलब ऐसा पास तो नहीं हो पाएगा वो बंदा। और पहली बार तो प्री में भी, अब ये थोड़ी कि दो दो बार लक फैक्टर काम करेगा। प्री में भी वो तुक्का मार के पास हो गया, सोचेगा मेंस में भी तुक्का मार के पास हो जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा सर। मतलब करेगा, हल्का फुल्का लक करेगा, लेकिन पूरा नहीं करेगा। मतलब बंदा जो डिजर्विंग होगा ना, वही इस बार सीट लेगा। इस बार कट ऑफ का थोड़ा एनालिसिस पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है। और गुप्ता जी कट ऑफ प्रेडिक्ट कभी करते नहीं, कभी हम बताते नहीं कि ये कट ऑफ जाएगी। आप बता सकते हैं कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है इस बार। सर मैंने एक पोल डाला था कि है ना, मतलब जैसे मेरे चैनल पे, टेलीग्राम वाले चैनल पे, कि है ना कितने मार्क्स आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो मैंने देखा कि 120 से 130 140 बच्चे हैं ना, उतने अटेम्प्ट थे बच्चों के। और ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी 100% एक्यूरेसी होगी। मतलब है ना, आप ये मान के चलिए कि 110 से 120 जिसके मार्क्स है ना, भले ही मतलब जनरल का बता रहा हूँ मैं, वो आराम से मतलब निकालेगा, प्री निकालेगा। मतलब ये देख लो कि जो पहले 125 जाता था, 120 जाता था, वो 105 से 110 112 ऐसी जाएगी कट ऑफ, प्री की बता रहा हूँ मैं। और मेल से मान लो जैसे 300 का पेपर होगा ना, तो 300 में से अगर 180 170 180 तक भी अगर आप स्कोर कर रहे होगे ना, तब भी मेरे को लग रहा है मेंस निकाल जाओगे। तो मतलब ये है कि टोटल मिला के अगर 300 के आसपास भी अगर आप पहुंच रहे हो ना, तो आप सीट ले जाओगे इस बार। मतलब यानी सीधे अगर लग मेरे मार्क्स 100+ है, तो मैं मेंस की तैयारी करूं। मतलब डिपेंड करता है कैटेगरी क्या है। अगर रो मार्क्स आपका है 105 106 ना रो मार्क्स, तब आप तैयारी कर सकते हो। ये जनरल के है। जनरल की, हाँ जनरल की। तो वही 5 नंबर के डिफरेंस पे हम OBC SC ST को ले हाँ सकते हैं हाँ आराम हाँ। से।
और इस बार जैसे पिछली बार आपने देखा होगा ना कि जैसे एक शिफ्ट थी जिसमें 17 नंबर बढ़े थे, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार एक शिफ्ट था जो बिल्कुल ईजी था, जिनके मार्क्स कम हुए थे, 3-4 नंबर कम हुए थे, और एक शिफ्ट था जिसमें 17 नंबर बढ़े थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे इस बार कई लोग मतलब वो कर रहे थे कि भाई आपने इसको ईजी बता दिया, इसको हार्ड बता दिया। इस बार मतलब है ना, मैंने बच्चे मेरे दोस्त है जिसे जिसके मतलब मैं बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले 136 मार्क्स आ रहे हैं, उस वो बंदा कह रहा है मेरे पेपर ईजी था, लेकिन बच्चे कह रहे हैं 11 तो सबसे हार्ड था। इसलिए मतलब इस बारे में सबका मतलब बराबर अप्रोच बराबर है, 19-20 है। तो मार्क्स बढ़ेंगे तो 4-5 3-4 ऐसे ही बढ़ेंगे। इस बार मतलब ऐसा नहीं कि जैसे 15 नंबर बढ़ जाते हैं, 20 नंबर, ऐसे कुछ नहीं होगा इस बार। इस बार मतलब ये है कि लेवल पेपर है ना, बराबर बराबर का था। चलिए, आकाश साहनी का क्वेश्चन इस बार मेंस भी ऑब्जेक्टिव होगा क्या? कहाँ रहते हो भाई? कहाँ अपडेट पे हो इस समय? पूरा का पूरा मेंस चेंज हो चुका है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, माइनस मार्किंग 1/3 यानी 1 नंबर की माइनस मार्किंग होगी। तो थोड़ा अपडेट रहो यार, अगर ऐसे ये तो फालतू क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम पूछते हैं सर, जो इस बार मेंस का क्वेश्चन का लेवल है, 10 में से 8 टीचर से मैं पूछ चुका हूँ कि क्या लेवल आएगा, तो वो बोलते हैं गेट ईएसी के क्वेश्चन लगा लो। यस और सर। यही हवा हुआ था आरआरबी जेई का जब मेंस था कि आप गेट ईएसी वाले क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि मेंस में हार्ड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आए थे? वन लाइनर क्वेश्चन आए थे। यस सर, कैलकुलेटर उसमें भी हुआ अलाउ था है, ये बहुत हार्ड काफी। क्वेश्चन आएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा। हवा बना के रख दिया था। मेंस में कैसे क्वेश्चन आए? केवल वन लाइनर क्वेश्चन आए थे, बस हो गया। यस सर, उसका एक एमपीएई का एग्जाम हुआ था, जो मतलब लास्ट ईयर वाला हुआ था, उसमें भी बच्चों ने ईएससी के क्वेश्चन लगाए थे, गेट के क्वेश्चन लगाए थे, और क्वेश्चन है ना काफी वन लाइनर क्वेश्चन आ गए थे। और ये इसमें वन लाइनर में क्या दिक्कत होता है ना कि जो जिसकी अच्छी तैयारी होती है ना, उसके मार्क्स थोड़े कम आ पाते हैं, और जो जिसकी मॉडरेट होती है ना, मतलब ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बेकार, वो फोड़ जाता है ऐसे एग्जामों को। तो लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे पैटर्न चेंज हुआ है पहली पहली बार, तो इतना मतलब टफ नहीं होगा, धीरे धीरे पैटर्न मतलब लेवल बढ़ाएंगे। लेकिन इस बार जैसे बच्चे मतलब हर टीचर बता रहे हैं कि ईएससी के क्वेश्चन लगाओ, गेट के क्वेश्चन घोट जाओ, तो ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब अब करना तो क्योंकि मार्केट में सब लोग कर रहे हैं, तो आपको मतलब करना तो है ही, लेकिन है ना ऐसे डरने की बात नहीं है, इजी आएगा, मतलब इतना हार्ड नहीं आएगा। मैंने भी बच्चों से यही बताया था कि जो लास्ट वाला वीडियो मैंने बताया था कि यार यस सर। उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे जितने कि आजकल टीचर बता रहे हैं। टीचर खुद, एक बहुत बड़े चैनल है एग्जाम्पुल में नाम लेना चाहूंगा, उनके जो ओनर हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आरआरबी वाले 15 दिन में एग्जाम करवा देंगे मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। एग्जाम 10 दिन में हो गया, उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा। हम लोग को जब आरआरबी जेई का प्री का या मेंस का एग्जाम, प्री का एग्जाम था, उनका इतनी जल्दी पेपर नहीं होने वाला है, ये नहीं करवाएंगे, इनका अभी ये पेपर समाप्त हुआ है, अभी टाइम लगेगा, ये होगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं लिख के देता हूँ। यार ऑनलाइन संजीव टीचर सर। का कोई भरोसा नहीं, उनके आप टैलेंट पे जाओ, उनकी बातों पे मत जाओ। संजीव सर जो है। ऑनलाइन टीचर्स होते हैं उनकी बातों पे मत जाना, वो केवल पढ़ाने आते हैं, उनकी पढ़ाई सुनो। अदर जो चीजें वो कहते हैं उनकी बात ना सुनो, जब तक फैक्ट आपको कहीं से दिखे ना तब तक किसी की बात मत मानो। नहीं सर, मतलब क्या है ना, ये ऑनलाइन जब से हुआ है सब कुछ फ्री में मिलता है, सब अपना अपना ज्ञान बांटते हैं। आपको मतलब सुनना सबका है, करना खुद का है। मतलब आपको जहां जहां अच्छा चीज मिले वहां से ले लो, बस ये मत जाओ कि भाई कितनी कट हो जाएगी, यही आएगा, मेरा पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं, वहां से पढ़ते जाओ, यहाँ जहां से आपको जो जो मिले। मान लो एग्जाम्पल पे कुछ अच्छा मिले तो वहां से ले लो, पीडब्ल्यू पे अच्छा मिले तो वहां से ले लो, अड्डा पे अच्छा मिले वहां से ले लो, और वो एवर एग्जाम से अच्छा मिले वहां से ले लो। मतलब आपको बस पढ़ना है, ये नहीं कि ब्लाइंडली किसी टीचर को फॉलो नहीं करना कि भाई ये यही मेरा सिलेक्शन करवाएगा। पढ़ना खुद को है, जहां जहां आपको अच्छा मटेरियल मिले वहां से लेते रहो। चलिए सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए, अभी थोड़ा बहुत बता दीजिए कि आप कब के, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, और यस क्या सर। क्वालिफाई आपने किया है, किस डिपार्टमेंट में है, और क्या सैलरी पैकेज तो मिल रही है। यस सर, यस सर, तो सबसे पहले मैंने 12th की थी, कोटा गया था आईआईटी करने, आईआईटी निकालना था। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिला मेरे को, अजमेर, मतलब जीसी अजमेर है, उसमें मैंने बीटेक करी सिविल इंजीनियरिंग से। और 2016 वाला बैच में था मैं, तो मैं 2020 में पास आउट हुआ। और फिर वही मतलब 4 साल मतलब मजे किए बीटेक में फुल। फिर जब फोर्थ ईयर में आए तो फिर पता चला कि गेट नाम का एग्जाम होता है, वो देना है। तो फिर मैंने वो वहाँ पे कोचिंग थी, ये जो निम्बस वाली है ना, ये वो इंजीनियर्स एकेडमी, वो लगा ली थी मैंने। तो मैंने कोचिंग की और फिर मैंने गेट का एग्जाम दिया, तो मेरे 42 मार्क्स आए। तो मैंने फिर काउंसलिंग वगैरह करवाई। और मतलब एमटेक मेरे को पता था कि एमटेक मतलब सिविल के लिए तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन ये था कि जो कोटा में गया था और एनआईटी नहीं देख पाया था, इसलिए एनआईटी देखने के लिए मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया, एनआईटी भोपाल मिला। तो वहां जाके मैंने एमटेक करी। अब 2 साल एमटेक खत्म हो गए, 22 में एमटेक खत्म हुआ, फिर उसके बाद फिर वही जॉब तो है ही नहीं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने तब तक एसएससी का फॉर्म निकला हुआ था, तो वो मैंने भर दिया था। अब मैं जून में, मतलब मई में मेरी खत्म हुई थी, 24 मई को, ये एमटेक। और फिर तब तक जून में घर पे आया। जुलाई से मतलब पढ़ाई मतलब चालू कर दी थी कि मतलब दिमाग में आ गया था कि एसएससी निकालना है, क्योंकि अब घर से प्रेशर आता है कि भाई 20 के पास आउट हो एमटेक, मतलब मैंने अपने मतलब जिद पे बोला था कि मेरे को एमटेक करना है, घर वाले बोले ठीक है तेरे को जो करना है जो कर।
तो फिर मैंने एमटेक की। अब घर वाले कह रहे हैं अब तो नौकरी चाहिए अब। तो फिर मैंने देखा कि सामने एसएससी का एग्जाम है और 4 महीने थे मेरे पास, क्योंकि नवंबर में पेपर था, 16 नवंबर का था मेरा सेट। तो जुलाई से मैंने स्टार्ट की तैयारी। और मतलब है ना, अब पहले का जब कई लोग, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो कई लोगों को लगता है कि मैंने 4 महीने में फोड़ दिया, 4 महीने में तो फोड़ नहीं सकते एसएससी। तो अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। बीटेक में मैं गेट गेट के लिए मैं पढ़ा हुआ था सब कुछ, तो मेरा टेक थोड़ा मतलब वो सही था। और नॉन टेक था वो मेरे लिए जीरो था। तो मैंने नॉन टेक अच्छे से पढ़ा, 5-5 6-6 घंटे पढ़ा, करंट अफेयर्स पढ़ी। और टेक्निकल भी मतलब जैसे, अब गेट की पहले जो पुराना पैटर्न था उसकी बता रहा हूँ, तो गेट का पैटर्न अलग था पूरा, और एसएससी के लिए जो ओरिएंटेड पढ़ना होता था वो अलग था। तो फिर मैंने एसएससी की वो बुक थी आईएएस मास्टर वाली, वो बुक मंगवाई, उसको मैंने लगाया, और ऐसे यूट्यूब पे जो भी टीचर्स पढ़ाते रहते थे मैं उनकी वीडियो देखता था। और वो भी डाउनलोड करके देखता था, ऐसे लाइव नहीं देखता था क्योंकि लाइव में टाइम वेस्ट होता था। और फिर मैं अपने पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाता था। और फिर टेस्ट के लिए मैंने टेक्स्ट बुक लगा, वो टेक्स्ट बुक के मैंने पास लिया था, टेस्ट देता था। मेरे नंबर नहीं आते थे ज़्यादा, कुछ 98 99, सो 108 तो मेरे हाईएस्ट थे। तो लेकिन मैंने ना ऐसे मतलब प्रेशर में नहीं आया, जैसे इस बार बच्चे पूछते हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे तो क्या होगा। तो मैंने ऐसे मार्क्स को जज नहीं किया, देखा नहीं। मेरे को पता था कि है ना आज मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन जिस दिन एग्जाम हुआ तब तक मैं अपना नॉलेज मतलब सही कर लूंगा। और एक बात और था कि जैसे मेरे यहाँ पे नॉन टेक में ना अच्छे मार्क्स आते थे, टेक्निकल में नहीं आते थे। और मैंने जब पूछा ना लोगों से, जैसे जो भी पहले के पास आउट थे, मैंने कहा यार टेक्निकल में तो नंबर ही नहीं आ रहे, तो वो कहते हैं वहां पे तुम ले आओगे क्योंकि वहां पे पीवाईक्यू ज्यादा आते हैं। क्योंकि इस बार तो पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, पिछली बार तक का मैं बता रहा हूँ। तो मैंने पीवाईक्यू वाली बुक बहुत अच्छे से लगाई थी, 2-2 3-3 बार लगा ली थी। और फिर एक 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 2017 या 16 का पास आउट था, सुमित मित्तल नाम है उसका, उसकी एआईआर 7 थी। उससे मैंने बात करी, वो मेरे स्कूल का था, मेरा सीनियर था मतलब। तो उससे मैंने बात की तो उसने बोला कि है ना कि तुम है ना 10 किताब के पीछे भागेगा ना कुछ नहीं होगा, एक ही किताब को बहुत बार लगा। तो फिर मैंने ये पीवाईक्यू वाली बुक को 2-2 3-3 बार लगाया और नोट्स पढ़े अच्छे से। और फिर वही मेन पेपर हुआ, तो नॉन टेक में मैंने शायद 28 क्वेश्चन किए थे, मेरे 27 सही थे। और रीजनिंग में मैं थोड़ा मतलब ढीला पड़ गया। मेरे को ऐसा लगा कि रीजनिंग तो हो ही जाती है, जैसे इस बार कई बच्चों ने गलती की होगी, रीजनिंग को हल्के में ले लिया होगा। वही मैंने किया, रीजनिंग मतलब मैंने ऐसे मजाक मजाक में दिया, तो मेरे 42 अटेम्प्ट हो पाए वहां पे। इसलिए थोड़ा स्कोर थोड़ा कम रह गया प्री में, लेकिन ठीक है मतलब निकल गया। एमटेक में सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। डिपार्टमेंट आपने नहीं बताया कि डिपार्टमेंट आपको एसएससी में कौन सा मिला? मेरे को बीआरओ मिला, बीआरओ। तो ट्रेनिंग समाप्त हो गई इस समय? नहीं नहीं, ट्रेनिंग अभी मैंने नहीं किया, एक्सटेंशन पे हूँ मैं। अच्छे मतलब 180 दिन का उन्होंने बोला है कि एक्सटेंशन ले सकते हो, तो मैं फिर सोचा हूँ लेट जाऊंगा थोड़ा। अच्छा, 180 दिन लेट जाएंगे। हाँ हाँ, मतलब तो दिसंबर में एक्सटेंशन किस लिए लिया है? जाऊंगा। कोई पर्पज, कोई रीजन? पर बस एसएससी सीजीएल। सीजीएल? नहीं वो मतलब मेरा जैसे है ना एसएससी जेई का जब रिजल्ट आया ना, तब मैंने देखा कि है ना टेक्निकल पढ़ने में मजा नहीं आया। और नॉन टेक में है ना, मतलब जैसे मैं दिन में 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, मान ली 10 घंटे पढ़ रहा हूँ मान लो, तो उसमें से मैं 6-6 7-7 घंटे आराम से जीके पढ़ता था। और फिर भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, कि मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था कि यार जीके में वो भी छूट गया, वो भी छूट गया। तो फिर मैंने जब रिजल्ट आया तो मेरे पापा को बोल दिया था कि देखो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं मतलब सीजीएल की तैयारी करूंगा। पापा बोलते हैं ऐसे कैसे नहीं होगा, सिलेक्शन तो होगा। मतलब पापा पहले ही बोलते थे कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा तेरा। तो फिर सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन वही है कि अगर मेरे को सीपीडब्ल्यूडी मिलता तब भी मैं सीजीएल की तैयारी करता। चलिए क्वेश्चन उठा लेते हैं, सुमित राठौर सर जी का है कि जी सर सर। ईएससी लगाने से सफिशिएंट होगा मेंस के लिए? देखो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपने अच्छे से नोट्स भी पढ़ रखा हो ना, तब भी मतलब आप निकाल सकते हो पेपर। लेकिन एक अपने अंदर क्या डाउट होता है कि है ना मैंने एसी नहीं लगाया, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो एक मतलब डबल माइंड से आप पेपर देने जाओगे तो अपना पेपर बिगाड़ लोगे। इसलिए मतलब अपने आप को मतलब ऐसे कंफ्यूज ना रखो, मतलब लगा लो। लेकिन है ना वहां पे अगर आपने अच्छे से नोट्स भी अभी तक पढ़ा हुआ है ना, तब भी आप मेंस को निकाल दोगे, मुझे ये लगता है। आपको पढ़ना एक ही चीज है, 10 चीज पढ़कर नहीं जाना है, बार बार कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप केवल ईएससी पढ़ रहे हो तो केवल ईएससी पढ़ के जाओगे तब भी आपका निकल जाएगा। निकलेगा हाँ। केवल गेट पढ़ के जा रहे हो, केवल गेट पढ़ के निकल जाएगा। पीवाईक्यू यूथ लगा ले रहे हो, तब भी यस आपका यूथ ए वाली लगा के जाओगे तो निकल जाएगा। लेकिन सब यस। कुछ जब पढ़ोगे ना तो नहीं तो निकलेगा, फिर रह कंफ्यूज जाओगे, हो क्योंकि जाओगे सर किस लेवल मेन के चीज ये है क्वेश्चन ना कि पूछे टाइम जाएंगे। 1.5 महीने का है। मेन टाइम 1.5 महीने का है, तो अगर आप पढ़ भी लोगे ना तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। मान लो यूथ की बुक देखी होगी कितनी मोटी मोटी होती है, क्वेश्चन एक ऐसे मान लो पहला अटेम्प्ट मारेंगे तो कितना भी अगर धुरंधर होगा ना, फिर भी वो 100-150 क्वेश्चन में फंसेगा हर सब्जेक्ट में, क्योंकि नए नए क्वेश्चन होते हैं। तो अगर जब उस चीज को आप रिवाइज नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक ही चीज को लगाओ, लेकिन 2-2 3 बार, 1.5 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब उनको रिवाइज करते चलो तो वो ज्यादा बेनिफिट होगी। मतलब अगर 10 चीज के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आकाश साहनी का क्वेश्चन है, पेपर 2 का लेवल क्या हो सकता है एज कंपेयर टू पेपर 1? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पेपर 2 में है ना सर, मतलब न्यूमेरिकल ज्यादा आने वाले हैं।
लेकिन जो लेवल जो भगवा बना रखा है ना कि बहुत टफ आएगा, ईएससी के ही क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ईएससी बस इसलिए लगा रहे हैं ताकि, क्योंकि मार्केट में सब लगा रहे हैं, और अपने अंदर अगर डबल डाउट, अगर डाउट में रहोगे ना पेपर में कि मैं अगर ईएससी नहीं लगा के आया, यार मेरा पेपर तो बिगड़ने वाला है, तो आप अपना पेपर खुद ही बिगाड़ लोगे। इसलिए वो उस मतलब है ना स्टेबल होने के लिए आप है ना वो ईएससी के क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन अगर आप लगा रहे हो और रिवीजन नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत वाली बात है। देखो यार, एक बात बताऊं आप लोगों को कि ये पेपर डिप्लोमा वाले भी देंगे, केवल बीटेक यस एमटेक सर, और यस सर, हाँ पीएचडी वही वाले नहीं सर। देंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो पेपर बनाया जाएगा वो डिप्लोमा वालों के बेसिस पे ही बनाया जाएगा। यस सर, आप यस। बहुत ज्यादा अपर हाई 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 पढ़ते चले जाओगे, अब बेसिक कॉन्सेप्ट छोड़ दोगे, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन पर जाओगे, तब भी नहीं हो पाएगा। आपको बेसिक पकड़ के चलना है, बेसिक में जो हार्ड लेवल होता है उसको लेकर चलना है, जिससे